आप सभी का नसर ऑफिशियल में स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज थोड़ा सा इसके आगे मैं शुरू करने वाला हूँ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि हम लोग आज लेखा चित्र खींचेंगे, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको एक घातीय समीकरण के नाम से भी जानते हैं, इसका हम लोग क्या खींचेंगे आज? लेखा चित्र खींचेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष की मदद से, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र और लेखा चित्रीय हल। तो हेडिंग दे दिए आप लोग फुल्ली, एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र और लेखा चित्रीय हल, यानी लेखा चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? हल देखेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण यही है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसका क्या हल होता है जी? अनंत हल होता है। क्या हल होता है? अनंत, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं ग्राफ के माध्यम से। x के वैल्यू रखेंगे तो y के निकलेगा, y के रखेंगे तो x के वैल्यू निकलेगा, और इस प्रकार एक ऑर्डर पेयर बनेगा x, y, x, y, बहुत सारे ऐसे युग्म बनेंगे। इन युग्मों को x अक्ष और y अक्ष के माध्यम से हम लोग दर्शाएंगे। कम से कम एक रेखा खींचने के लिए, एक रेखा ही खींचने के लिए कै बिंदु होना चाहिए? दो बिंदु से कै रेखा खींची जाती है? एक बिंदु, एक रेखा। दो बिंदु से एक रेखा खींची जाती है। कम से कम एक रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए? दो, ठीक है। तो पहला मैं आलेख बनाने जा रहा हूं, एक सवाल है, ठीक है, उसी प्रकार आप लोग को बनाना है। पहला सवाल यही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि y बराबर x का लेखा चित्र खींचे, लेखा चित्र खींचे, ठीक है। यहां से 5 नंबर यह सवाल भी आएगा, आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी ये शुरुआती दौर है। तो देखो, लेखा चित्र खींचने के लिए आपको करना क्या है? प्रॉपर यहां पर देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू x की वैल्यू अगर अपने मन से 5 रखूं तो y भी कितना हो जाएगा? 5। अगर y 10 रखूं तो x भी कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो, इसके लिए सबसे पहले लेखा चित्र खींचना है तो एक टेबल बनाने पड़ता है, मान सारणी जिसको कहते हैं, वैल्यू टेबल। कौन टेबल? वैल्यू टेबल। यहाँ लिखना होता है सोल्यूशन। क्या लिखना होता है? सोल्यूशन। और y बराबर क्या है? x। और यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, टेबल का नाम है मान सारणी। कुछ नाम है? मान सारणी। इसके लिए देखिए, ये x हो गया, ये क्या हो गया? y। आपको बताया गया कि एक लाइन खींचना है तो उसके लिए क्या बिंदु चाहिए? दो बिंदु। दो बिंदु का मतलब दो को क्रमित युग्म, x y यहाँ भी और x y। जब भी क्रमित युग्म लिखना है तो पहले भुज x को और y को कोटि कहते हैं, कोटि। आपको पता है, पिछले क्लासेस में आपने अगर पढ़ा होगा, ऐसे पढ़े हैं ना, x o x डैश और y o y डैश, पढ़े थे। तो इसको कहते थे x अक्ष, इसको y अक्ष। ये x अक्ष पर भुज को लेते हैं, कोटि को, जो x वाला है, और y अक्ष पे किसको लेते हैं? कोटि को। किसको लेते हैं? कोटि को। क्लियर? तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ बारी बारी से अच्छे से। तो x के वैल्यू मान लिया आपने से ले लिया 1। कितना ले लिया? 1। तो ध्यान दीजिए, x के वैल्यू है जी 1 रखिए। कितना रखिए? 1। तो y बराबर कितना निकल गया? 1 निकल गया। x के वैल्यू मान लिया 2 लिया। कितना लिया? 2। तो देखो ये जी 2 रखेंगे तो y भी कितना निकल गया? 2। मान लिया कि x के वैल्यू ले लिए -2, -2, तो ये जी -2 रखेंगे तो y भी कितना मिल गया? -2। कोई दिक्कत नहीं। मान लिया कि x के वैल्यू 0 लिए, कुछ लिए आपने से, तो ये जी 0 रखेंगे तो y भी कुछ मिल गया। अच्छा जी, मान लिया x के वैल्यू -1 ले लिया। कितना ले लिया? अपने से, तो रखेंगे जी -1, तो y भी कितना मिल गया? नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। कोई विद्यार्थी पूछ दिए कि बताइए y के वैल्यू अगर ले लेंगे तो लीजिए y के वैल्यू। मान लिया कि कोई विद्यार्थी y के वैल्यू ले लिया -3। कितना ले लिया? तो बस y भी जो रखेंगे कितना? -3। कितना रखेंगे? तो x भी कितना मिलेगा? तो x भी -3 रखते तो y भी -3 मिलता। मिलता कि नहीं? क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? इसीलिए x जो रखेंगे वही y मिलेगा, और y जो रखिएगा वही क्या मिलेगा? x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जा रहे हैं x अक्ष और y अक्ष, ठीक। तो देखिए, पृथ्वी तल के समांतर, ये पृथ्वी है, इसके समांतर कोई लाइन अगर खींचेंगे वो होता है x अक्ष। कौन अक्ष? आप लोग स्केल से अच्छे से x डैश। अब देखो, इसको कोई काटने वाला लाइन ऐसे, x अक्ष को पृथ्वी तल के लंबवत खींची गई लाइन को कहते हैं y अक्ष। कौन अक्ष?
वाई एच, यानी उदाग्र स्तंभ वाई और एक सच वाई एच जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। अब ये हो गया वाई डैश, कौन डैश? वाई डैश। आपको पता है कि मूल बिंदु से उधर दाएं प्लस और इधर को जो होता है, इधर प्लस होता है और इधर को जो होता है, ऊपर क्या होता है चिन्ह प्लस और नीचे को जो होता है चिन्ह। ये भी जानते हैं कि इसको प्रथम पाद कहते हैं। कौन पाद? प्रथम पाद, प्रथम चरण या प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं द्वितीय पाद। कौन पाद? द्वितीय पाद। अब इसको कौन पद कहते हैं जी? तृतीय पाद। कौन पद? तृतीय पाद। और उसको कौन पद कहते हैं? चतुर्थ पाद। कौन पद कहते हैं इसको? यहाँ तक तो क्लियर है, चतुर्थ पाद। ठीक है, अब सुनो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ। अब सुनिए, इसका अगर चिन्ह लिखना है कि प्लस होगा कि माइनस, प्लस इसका चिन्ह होगा कि माइनस। सुनो, तो ये बना कैसे कैसे? केकरा से घेरा हुआ है? एकरा से और एकरा से, बोलो, यही दोनों से न घेरल है। तो एक चिन्ह कौची है? प्लस, और एक चिन्ह भी कौची है? तो पहले भुज वाला लिखना है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर में जब भी लिखना है तो पहले भुज का चिन्ह। किसका चिन्ह? भुज। तो जिस भी पद का चरण का आपको चिन्ह लिखना है, जिस भी क्वाड्रेंट का चिन्ह लिखना है, उसके लिए देखो कि वो बनल है किस किस से घेर करके, इससे और इससे। तो इसका चिन्ह कौची है? प्लस, इसका भी चिन्ह कौची है? प्लस। तब प्रथम क्वाड्रेंट का चिन्ह कौची हो गया? प्लस। इसका चिन्ह बनाओ, बताओ। तो बताने के लिए इसको देखो किस किस से घेरा हुआ है, इससे और इससे। तो पहले के का चिन्ह लिखना है? भुज के की कोटि के? भुज के ना, भुज के चिन्ह कौची है? माइनस। कोटि के चिन्ह कौची है? तो द्वितीय पद का चिन्ह कौची हो गया? माइनस प्लस माइनस। मैं आपको दे दिया कि बताओ 2 3 कौन क्वाड्रेंट में है, तो कौची बताइएगा? पहले चिन्ह देखिएगा, पहले कौची देखिएगा? चिन्ह। पूछ देता है कि 2 3 कौन पद में है, कौन प्रथम दूसरा तीसरा, तो इसको देखेंगे चिन्ह। यहाँ चिन्ह पूछना था कौची? प्लस। कौची है? प्लस। यहाँ चिन्ह पूछना था कौची? प्लस। तो प्लस प्लस वाला बताए थे कि प्रथम पद में होता है। कौन पद में? अच्छा, मैं दे दिया कि -2 3, बताओ कौन पद में है, तो पहले चिन्ह देखेंगे। नहीं, माइनस, ये तो झलक रहा है, यहाँ ना पूछता कौन पद में है, बताओ। क्लियर हो गया? द्वितीय देगा दम बता देना है। चलते हैं इसको, इसका चिन्ह क्या होगा? इसका चिन्ह, तो इसको देखो किस किस से घेरा हुआ है, एगो इससे और एगो इससे। तो चिन्ह लिखेंगे, तो चिन्ह में पहले क्या लिखते हैं? भुज वाला कि कोटि वाला? भुज वाला, भुज वाला ना। तो भुज के चिन्ह कौची है? माइनस। कोटि के चिन्ह कौची है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? माइनस माइनस है, तो अगर सब माइनस माइनस रहे, मान ली कि -2 और -3 है, बोलो ये कौन पद में है जी? बताओ कौन पद में है? नहीं हो जाएगा, दोनों माइनस, तीसरा हो गया। चलो क्लियर, कोई दिक्कत ना। अब सुनो, इसका चिन्ह क्या होगा? चतुर्थ पद का। तो देखो ये प्लस है, अभी को चिन्ह माइनस। तो हमको बताना पहले लिखते किसको चिन्ह है? भुज के कि कोटि के? भुज के। तो भुज के है कोची चिन्ह? कोटि के चिन्ह कोची है? बस। तो प्लस माइनस। अब बताओ कि 2 और -3 रहे, 2 और -3, अब बताओ चतुर्थ हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब हमको यहाँ बताना नहीं था, हमको आलेख बनाना था, लेकिन लगा कि बता देते हैं। ठीक है, अब चलिए आलेख बनाना जाते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। आप लोग को अगर लिखना है तो इस चीज़ को करने लिखना है, नोट्स में एने लिखना है, करने लिखना है इस साइड में। ठीक है, इस चीज़ को ओने, मैं जा रहा हूँ मिटाने इसको। ये 1 हो गया, मूल बिंदु से इधर 1, इधर क्या 2, 1 या 3, बराबर दूरी पे लेना है। क्या लेना है? स्केल होगा ना आपके पास, एकदम बराबर दूरी पे। कौन दूरी पे? ये ना कि 3 एजी ले लिए तो 4 एजी ना, बराबर दूरी पे। कौन दूरी पे? ग्राफ पे बनाना है। यहाँ कितना हो गया? 5। इधर क्या लेंगे? -1। इतने दूरी पे क्या लेंगे? -2। इतने दूरी पे क्या लेंगे? -3। ऊपर चलेंगे तो ऊपर क्या लेंगे? 1 2 3 4 5, -1 -2 कोई दिक्कत? अब जा रहा हूँ ये सबको यहाँ पर प्रदर्शित करने। ठीक है, देखिए आपके सामने एक भुज का वैल्यू 1, कोटि का वैल्यू 1। इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखना है? एक्स वाई में ना, आप जानते हैं। तब बताओ वो एक्स के वैल्यू कितना? 1, वाई के वैल्यू कितना? 1। तब पहले एक सच के घरे चलो, केकर घरे? एक सच। एक सच ही है। एक्स पे कितना है? 1। कितना है? 1। वाई पे कितना है? 1। यहाँ दोनों पे व्यक्ति रुकल है, यहाँ रुकल है गो यहाँ, तो कने जाके मिलेगा? सुविधा कने होगा? तो ये चल जाएगा ऊपर, अभी चल जाएगा, एने मिल जाएगा आसानी से ना। बस, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ हो गया? वहाँ। कोई दिक्कत ना? आगे देखो, आगे फिर कितना है? 2 2 2, भुज पे 2, कोटि पर भी 2, यही है। तो ये दोनों ऊपर चलेगा तो मिल जाएगा ना दोनों।
यहाँ मिल जाएगा। चलो फिर कितना है, -2 तो ये मिलेगा भुज पे ना, -2 तो भुज यही है ना, -2 यहाँ कोटि पे -2, कोटि तो ये वाला खड़ा वाला लाइन है, तब -2 ऊपर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नीचे कहाँ है, यहाँ यही है दोनों। चलिए कहने मिलेगा जी, ये आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा इधर, दोनों बाजारिये में है, वही रोडों में, तो अब ना वही रोडों में दोनों मिल जाएंगे। नहीं हाँ देखो इसको इधर हो गया, इसको इधर हो गया, यहाँ मिल गया। चलिए उसको देखो 0 0 0, तो क्या है 0 0, और मूल बिंदु के निर्देशांक, ये मूल बिंदु है कौजी है। अब एक का निर्देशांक होता है 0 0, कौजी होता है मूल बिंदु के निर्देशांक कौजी होता है, तो वो मूल बिंदु भिजू रह गया, 0 0 कहाँ हो गया, मूल बिंदु भिजू। आगे देखो -1 -1 तो यही है -1, और ये भी -1, दोनों कहने मिलेगा, ये नहीं एन से आ जाओ एन, एन से आ जाओ ये जी मिलेगा। चलो -3 ये -3 ये भी -3, यहाँ से आ जाओ ऐसे, आ गए हैं, यहाँ मिला है, हाँ चलो सब के मिला देते हैं, कौजी करते हैं अब मिला देते हैं। देखो ये सब हटा दिया ना, देखो मैं मिला दिया, क्या हो गया। अब एक स्केल में लाता हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है लेकिन फिर भी मैं स्केल लाता हूँ, देखो मिला दूँ ना, मिला देता हूँ इससे, इसी से ना, देखिए यही है ना, हो गया। देखो इसको अब आगे मैंने बढ़ा दिया, कहाँ बढ़ा दिया, इसको किधर बना दिया। आप लोग दम स्केल से बनाइएगा ना तो आप लोग को बड़ी अच्छा से लाइन पे मिलेगा, मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया क्योंकि मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, ग्राफ में ले रही है बोर्ड ही है, कौन जी है बोर्ड, क्या है बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं। ये है सरल रेखा, कौन रेखा है, तो आपसे अगर कोई पूछे कौन जी करे कि बताओ y बराबर x या x बराबर y का आलेख कैसा होता है, तो कौन जी बताना है, सरल रेखा, और कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से। कहाँ से गुजरता है, मूल बिंदु से। तो एक नीचे लिख सकते हैं नोट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग को लिखना है। इसी प्रकार आपसे अगर पूछे कि 4x बराबर 5y का आलेख क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, सरल रेखा होगा जो मूल बिंदु से गुजरेगा। कौन बिंदु से, कोई दिक्कत, वक्र रेखा ना ऐसे होगा ना, कौन बिंदु से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु से। x अक्ष और y अक्ष जहां पर काटते हो मूल बिंदु के निर्देशांक कौन सी 0 0 यहीं से होकर गुजरेगा, ऐसे ही, ऐसे ना गुजरेगा, एन से ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ठीक है। चलो देखो आप लोग को मजाक बुझाता है, देखो 2024 की इस वर्ष हुआ ना परीक्षा 25 के जी, 2025 देखो पूछ ले है, अब ये ना पढ़ाएं, देखो ना पूछ ले है, देखो बिंदु 3 - 4 किस पद में स्थित है, 3 - 4, तब बताओ कौन पद में है, 3 - 4 बताओ, द्वितीय है कि चतुर्थ है जी, अब ये ना पढ़ा ना पूछ ले है, एकदम अच्छा से पढ़िएगा, एक को क्वेश्चन ना छूटेगा, सब धूरी उड़ेगा, ठीक है, हाँ इसी तरह से पढ़ना है। तो ये दूसरा सवाल है आपका, x बराबर 0 का आलेख खींचना है। ऑब्जेक्टिव आता है कि x बराबर 0 का आलेख क्या होगा, x अक्ष के समांतर की y अक्ष के समांतर x अक्ष की y अक्ष, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। सुनो सॉल्यूशन को जी, x बराबर 0 लेखा चित्र खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। क्या बिंदु, 2 बिंदु का मतलब ना समझ में आया, चलो आगे समझाते हैं। इसको पहले x है तो y भी, x अक्ष और y दोनों ना होना चाहिए, y अच्छा है, इसमें मैं लाऊंगा, क्या करूंगा, इसी को सेट करता हूं। देखो क्या करता हूं, सेट, x बराबर ऐसे लिख सकता हूं, सुनो तो 0 + 0 × y लाया, लेकिन कौची गुना करके 0, क्योंकि फिर गुना हो जाएगा तो कोई वैल्यू ले लाया, y का लाया सर, सुनो y के वैल्यू रखेंगे तो x निकलेगा, अभी नहीं देख रहे थे, और ग्राफ बनाने के लिए तो टेबल बनाते हैं, कौन बनाते हैं, टेबल बनाने के लिए y भी चाहिए, है ना। अब अगर y देले रहेगा तो कौन चाहिए, x, क्योंकि ये उसके बिना नहीं रह सकता है, वो उसके बिना नहीं रह सकता है ना, दोनों में अनोन्य संबंध है ना, कि नहीं है। सृष्टि कैसे चलती है, सृष्टि कैसे चलती है, समाज की यान कैसे चलती है, पढ़े हैं ना, संस्कृत साहित्य लेखिका में, समाज यान पुरुष नारी भी चलती, समाज की यान पुरुषों और नारियों से चलती है। देखो इधर,
तो ए पुरुष है तो ए नारी है, अगर ए नारी है तो ए पुरुष। कोई दिक्कत समझ में आया? एक्स और वाई, एक्स दिले है तो वाई के लाभ, वाई दिले है तो क्लियर होगा। लेकिन शर्त रहेगा कि गुना में कोची रहेगा 0। लावेंगे वाई ना था, लाए वाई लेकिन गुना में कोची रहेगा खाली ऐसी वाई लिख दीजिएगा तो कोची हो गया, ये गलत। कोची हो गया, लावेंगे लेकिन गुना में कोची रखेंगे 0। ठीक है, अब बोलो वाई के रखेंगे तो एक्स ना निकलेगा, निकलेगा। जा रहा हूँ रखने, वाई के वैल्यू मान लिया 0 ले लिया, कोजी ले लिया, देखना तो ये 0 तक गुना होकर 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो एक्स के वैल्यू कोजी मिलेगा, वाई के वैल्यू मान लिया कि रखे 1, कोची रखे 1 तो 1 के जी रखिए तो 0 इंटू 1 तो 1 में 0 से गुना होगा 0 नहीं, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो कोजी हो जाएगा 0, तो एक्स के वैल्यू कोजी मिलेगा 0। वाई के वैल्यू मान लिया कि लिए 2, कितना लिए 2, कितना लिए 2, तो ये जी 2 रखेंगे वाई की जगह 2 रखेंगे ना, तो यहाँ गुना करेंगे 2 में 0 से 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, तो एक्स के वैल्यू कितना मिला 0। आप क्या देख रहे हैं जी कि वाई के वैल्यू कुछ हो रख रहे हैं, वाई के वैल्यू कुछ हो, मान लिया कि रखे 3, कितना 3, तो 3 में 0 से गुना 0, 0 फिर जोड़िए तो 0, तो एक्स के वैल्यू कितना मिला 0, यानी वाई 3 रखे तो एक्स 0। आप यहाँ से यही देख रहे हैं कि जिसको लाए हैं उसको कुछो करिए, उसको कुछो करिए, लास्ट में रिजल्ट कोची होगा 0, कोची होगा, जो रिजल्ट 0 था वो 0 रहेगा। किसी को आने और किसी को जाने का कोई मतलब नहीं। लाए थे कहला सर समझावेला, मन ना होता है विचलित आप लोग के, ना होता है। मनुष्य 2 तरह से बीमार होता है, एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक। तो मानसिक बीमार होता है तो वो इलाज बीमारी है जिसका इलाज संभव एक ही तरह से उसका इलाज है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को आने से, उसके बीच में रहने से मेंटल क्या होती है, शांत होती है। और एक तो शारीरिक बीमार होता है तो सुई दवाई इन्हें उन्हें फलना ढेकना चिलना से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। नहीं तो सुनो, ये आया और ना आया कोई मतलब ना था, लेकिन मतलब एक ही को था, आ गया तो थोड़ा अच्छा हो गया, एक्स और वाई। तो वाई रखें तो एक्स निकल रहा है तो 0 मिल रहा है, कुछ मिल रहा है 0। क्लियर है? सुनो अब क्या करेंगे, इसका जा रहे हैं टेबल बनाने। क्या बनाना है? टेबल। देखो ये एक्स ओ एक्स डैश, ए ओ वाई डैश, यहाँ पर ले लीजिए 1, ए ले लिया 2, ए ले लिया 3, ए ले लिया 4, ए ले लिया 5, कितना ले लिया 5, ए ने ले लिया माइनस, माइनस में ना है वैल्यू नहीं है, 2 3 4, ए ने ले लिया -1। सुनो इसको ऑर्डर पेयर बनाने जा रहा हूँ। कौन पेयर? तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई ना, बताना पहले 0 बाद में भी 0, तो यही हो जाएगा, यही वाला। बहुत अच्छा। सुनो फिर 0 फिर कौन जी है 1, फिर 0 फिर 1। यहाँ से बताना भुज बचल है कि कोटि बचल है जी? ये भुज होता है, ये को जो होता है कोटि। तब बोलो कौन बचल है? कोटि। कौन बचल है? भुज तो 0 होल है, तब कोटि कौन अच्छा है? वाई अच्छा है कि एक्स अच्छा है? वाई अच्छा। किसका वैल्यू बचल है? कोटि का। किसका वैल्यू बचल है? कोटि। तो कोटि एक पे है, मिलेगा यहाँ, मिलेगा यहाँ, कहाँ मिलेगा? यहाँ। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर सुनो x बराबर 0 y बराबर 2, x 0 y 2। ठीक है, कोटि बचल है, कितना बचल है? 2, तो 2 पर हो जाएगा, हो जाएगा 2 पर। फिर देखो x 0 y 3, तो कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि x 0 है, कोई है x 0, तब बिंदुओं को मिला दो, बिंदुओं को क्या करो? ला दो। यही वाला बिंदु है, यही वाला। दूसरा कलर देखो, इसको मिला दीजिए, सब बिंदु को क्या करिए? तो आप क्या यहां से देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? बोलो आलेख कौन अच्छा हो गया जी? वाई एच। कौन अच्छा हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट x बराबर अगर 0 रहेगा तो इसका आलेख होगा कौन एच? वाई एच। एकरा में कौची कम रहा है? x से तो y कम रहा है। अगर y बराबर 0 दे देगा तो कौन एच पे जाएगा? x एच पे। कौन एच पे? तो यहां से नोट करके लिखो नीचे कि x बराबर 0 का आलेख कौन एच होता है? वाई एच। कौन एच? अच्छा इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। अगर दे देगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर कि y बराबर 0 का आलेख बताइए, y बराबर 0, तो ना बना लीजिएगा, यहाँ x ले लीजिएगा, इसी की तरह सेट कर लीजिएगा। यहाँ x ले लीजिएगा और वैल्यू रखिएगा x का, तो किसका निकलेगा? y का। तो वो का आलेख कैसे आवेगा? ऐसे। तो मैं नोट में लिख दूं यहाँ कि y बराबर 0 का आलेख x सच होता है ना। देखे कि x बराबर 0 है तो y अच्छा लेख, और y 0 रहेगा तो किसका? x सच। मैं नोट में लिख देता हूँ, आप लोग बना लीजिए। अच्छा पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? अब एक पूछ रहे हैं कि सर आप तो बता दिए कि x बराबर 0 देगा तबे होगा कौन एच? वाई एच। सर
अगर x बराबर 1 दे दिया 2 दे दिया तो वाई है। अच्छा ना गलती ना करना है। अभी मैं जा रहा हूं बताने कि x बराबर 0 के छोड़ के कोई और दे दिया तो क्या होता है, ठीक है। हाँ, x 0 देगा तबे कौन अच होगा, क्लियर। और y 0 देगा तबे कौन अच, और y बराबर अगर कुछ और दे दिया 0 को छोड़ के तब ना होगा x सच। समझ में आया, तो उसको बनाने जा रहा हूं अब, ठीक है। देखो आगे यहां तक लिख लिए, मिटा दें। हाँ बहुत अच्छा। क्वेश्चन अगला देखो, x बराबर ले लिए अंक, 0 को छोड़कर कोई भी जी अंक ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 5 9 10 हम 3 ले लिया। x बराबर कितना ले लिया, 3 को जी है आचार को जी है। अच्छा, इसको आलेख जा रहे हैं बनाने को जी, आलेख। सुनो, तो इसको आलेख बनाने के लिए यहाँ सोल्यूशन लिखना होगा और x बराबर लिखना होगा 3। इसी को सेट अगर करूंगा तो x है तो y लाऊंगा, कोची लाऊंगा y, आपको समझाने के लिए, कोची करने के लिए लो ले लियो y, लेकिन शर्त है कि गुणांक कोची रहेगा 0, कोची रहेगा 0। सुनो 0 ये x सही को जो हो गया y। सुनो y के वैल्यू अपने से लो, y के वैल्यू अपने से लो। y बराबर मान लिया 0 ले लिया, खोजी 0, तो 0 में 0 से गुना 0, 0 और 3 जोड़ेंगे तो x के वैल्यू कितना मिल गया 3। सुनो y के वैल्यू लिए 1, कितना लिए 1, तो 1 में 0 से गुना 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, कितना 3। फिर लिए मान लिया कि y बराबर 2, कितना 2, तो 2 ही लो, तो 2 में 0 से गुना कितना हो गया 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये जी कितना हो गया 3। अब क्या देख रहे हैं जी कि y कुछ हो लो, y कुछ हो लो, 3 लिए तो 3 में 0 से गुना 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3। यानी यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है जी कि y कुछ हो रखें, 20 रखेंगे ना, एक वैल्यू 20 हो, तो 20 में 0 से 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, कितना मिलेगा 3। ये 20 लेंगे y तो कितना मिलेगा 3। कोई दिक्कत, लेकिन मैं 20 ना ले रहा हूँ, मेरे पास उतना जगह 20 तक खींचे पड़ेगा, है ना। इसको यहाँ तक समझ गए ना कि y कुछ हो रखेंगे तो हमेशा x कितना मिलेगा 3। जठर हुए जी, किसी कोनो जाने से कोई पिघलिए नहीं हो रहा है, कहीं कौन पत्थर है वो। कुछ लोग ना मनुष्य बड़ी जल्दी आजकल पिघल जाता है ना, लेकिन पिघल रहा है y कुछ आ रहा है, एकदम ना पिघल रहा है। 3 के 3 3 3 धरले है 3। देखो अब जा रहे हैं चार्ट बनाने, हो गया चार्ट। अब सुनो आलेख बनाने जा रहा हूँ, कौन बनावे आलेख। x डैश y, और ये क्या मान लिया मैंने y डैश। अब सुनो, जहां पर x सच y h कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, को जी मूल बिंदु के निर्देशांक को जी 0 0 को जी। अब सुनो ले लो n 1, n ले लो को जी 2, n ले लो को जी 3, n ले लो क्या 4, n ले लो क्या 5। नहीं, आज का जो मुस्कुरा रहा है ना इधर उधर देख के, मनुष्य को पता नहीं है कि मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ कि जिंदगी आपका मजा ले रहा है। देखो इधर है ना, देखो इधर -1 -2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया कितना 3, ये हो गया कितना 4, n ले लिया -1 और n ले लिया माइनस के तो कोई खोज नहीं है। अब सुनो, अब जा रहा हूँ इसको नोटेशन इस पे करने, सुनना बड़ी ध्यान से, सुनना बड़ी x y। अच्छा x कितना है 3, y कितना है 0। इसमें बताओ इसको कहाँ नोटेशन करेंगे, ई घर में कि घर फर्स्ट सेकंड थर्ड की फोर्थ, कौन क्वाड्रेंट में, इसको बताओ। तो देखो एगो लड्डू गोपाल है, कौन गोपाल है लड्डू गोपाल। देखो अब ऊपर तक लगा लड्डू गोपाल, देखो इधर। कहने का मतलब ये है कि y को जी है 0, y को जी है, जे बचल है वहीं पर जाएगा, जे बचल है वहीं पर जाएगा। कौन बचल है जी, भुज बचल है, भुज ना बचल है, कोटि को जी है 0, कौन बचल है भुज। तो भुज कौन होता है, एक सच की y h, एक सच ना, एक सच। तो एक सच पे कोची जाएगा 3 कहाँ है एक सच, देखो कहाँ है, यहाँ है, यहाँ ही जाएगा, कौन जाएगा यहाँ। फिर देखो 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 पहले भुज यही है, एक कौन है ये है जी। तो 1 से n है और 3 से ऊपर है, 3 से हो गया। फिर देखो 3 2 3, तो 3 और 2 ऊपर है, यही है, यहाँ आएगा यहाँ। हाँ फिर 3 3 3 3 3 और 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर स्केल रख के, मेरा 13 है जी, आप लोग थोड़ा सोच कर लीजिए, कोजी कर लीजिए सोच लो। अब यहाँ से खींच दो, कोजी करो, एगो स्केल रख के ऐसे और खींचो ऐसे। यहाँ से क्या देखा आपने कि x बराबर 0 को छोड़ के कोई अंक रहेगा तो इसका आलेख जो होता है y h के को जो होता है समांतर। x बराबर अगर कोई अचर दे दे 0 को छोड़ के तो उसका आलेख किसके समांतर होता है y h, यही ना y h है, और ये कौची है एक आलेख है उसका, तो ये कौची हो गया समांतर ना।
समांतर। तो मैं यहाँ नोट में लिख दूं निष्कर्ष कि x बराबर कोई अचर रहेगा तो उसका आलेख कौन अक्ष के समांतर होगा? y अक्ष के समांतर। किसके समांतर? y अक्ष के। क्लियर? लिख देता हूँ, लिखो। तो ये मैंने लिख दिया कि x बराबर अचर। अचर में न समझ में आता है जो कभी ना पिघले, मैंने कोई अंक रहेगा हो जी, अंक जैसे दे देगा कि x बराबर मान लिया 5 के आलेख क्या होगा? x बराबर 5 के आलेख क्या होता है? ये आचर ना है जी। तो आचर का आलेख जी होता है y अक्ष के समांतर। y अक्ष के कि y अक्ष ना y अक्ष कब होता था? जब x बराबर 0 देगा तब, 0 देगा तब, 0 देगा तब कौची हो जाएगा? खाली y अक्ष कौची होगा। लेकिन x बराबर 0 के छोड़ के कोई अंक दे दिया, कोई अंक 0 के छोड़ के, तब कौची होगा? y अक्ष के समांतर। y अक्ष के होगा y अक्ष, x देगा तो होगा y अक्ष। लेकिन ध्यान रखो कि x 0 देगा तब होगा y अक्ष, और 0 को छोड़ के कोई अंक दे दिया तो कौची होगा? y अक्ष के समांतर। अब सुनो, अब आपको लिख दे ऐसे ही, इसी को अर्थात दूसरी लैंग्वेज में दे सकता है कि x बराबर दे सकता है कि x बराबर a, जहां a अचर है, जहां a अचर है, तब बताओ ऐसे दे दे क्वेश्चन, ऐसे बोल दे कि x बराबर a, और a के बारे में बता दिया कौन सी है? अचर। तो जैसी अचर बचाए वैसी समझ लो कि कौन अक्ष के समांतर होगा? x बराबर a, जहां a अचर है तो इसका आलेख हमेशा y अक्ष के समांतर होगा। y अक्ष के समांतर होगा। कोई दिक्कत? एकदम ये वाला लिख लेना है ना, समझ में आया? या आपको कह दे कि x बराबर t, और जहां t कौची है? आचर है, खाली कह दे कि t आचर है, t कौची है? आचर। तो आपको समझ लेना है कि अंकों वाला बोल रहा है तो कौन अक्ष के समांतर होगा? y अक्ष के। कोई दिक्कत ना? तो इसी प्रकार आलेख बना लीजिएगा। अगर y बराबर कोई अंक दे देता तो केकर समांतर? x अक्ष के। x दिया तो y के समांतर, तो y देगा तो x। तो मैं वहां नोट्स में लिख देता हूं, ठीक है? नोट नंबर आगे। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि y बराबर अचर, y बराबर अचर का आलेख क्या होगा? तो x अक्ष के समांतर, x अक्ष के। इसी को पूछ सकता है दूसरी लैंग्वेज में। कौन लैंग्वेज में? कह देगा कि y बराबर a, और जहां क्या है? a अचर है, a जहां a अचर है तो इसका आलेख हमेशा x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये इतना कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। कहा देगा कि y बराबर 20 का आलेख क्या होगा? x अक्ष होगा कि y अक्ष, की y अक्ष के समांतर की x अक्ष के समांतर? तो x अक्ष के समझ गए ना? ठीक है। अब सुनिए, कुछ मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ एक्सरसाइज का, ठीक है? बनाने जा रहा हूँ, और कोई डाउट है तो बताइए। इसमें एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अच्छा, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था, अब a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या था? 0। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर जोड़ा रहेगा तो एक कई तरह के हल होगा? 3 तरह के। अच्छा, आपको पता है कि जब आलेख प्रतिच्छेद करता है, कौन सी करता है? प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि हल कै गो होगा? बताओ। एक हल। कै हल? एक हल। आलेख जब प्रतिच्छेदी करे तो कै हल? एक हल। अगर आलेख समांतर हो, कोई क्या हो? ये दोनों का अगर समांतर हो तो वैसी कंडीशन में कै हल होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब सुनो, अगर आलेख समपाती है, एक ही लाइन पे है, पहला का भी यही है और दूसरा का भी इसी पर है, दूसरा का भी इसी पर, तो ऐसी कंडीशन में अनेक हल होगा। अनेक या अनंत हल। कौन हल? अनंत। कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्वेश्चन जा रहा हूं मैं लेने, चलिए यहाँ पे। देखिए, कुछ एक्सरसाइज का प्रश्न है और भी आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कुछ दो एक घातीय समीकरण के लेखा चित्र। दो एक घातीय समीकरण है, दो एक घातीय, ना समझ में आया? यही है दो एक घातीय। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर, तो ये दो एक घातीय, एक घात है। चर के देखो पावर कुछ न था एक, चर के पावर कुछ न था एक। इसका कह रहा है कि आलेख अगर खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा। कौन करेगा? काटेगा। कौन करेगा? काट देगा। अगर आलेख काट देगा तो बोलो कै हल होगा जी? एक हल। आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एक हल। इसी को कहते हैं द्वितीय हल। कौन हल?
ठीक है, अद्वितीय हल। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, कह रहा है कि आलेख समांतर है, वो दोनों को खींचे तो कोई है समांतर। तो बोलो कोई हल होगा? नहीं। हल जो होगा कोई हल नहीं, कोई हल, कोई दिक्कत नहीं ना। आलेख कह रहा समपाती, यानी दोनों के एकरे पर है, पहला का भी और दूसरा के भी, तो क्या हल होगा? अनंत हल, अनंत हल। कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा समीकरण 4x - 3y = 12 के लेखा चित्र खींचना है। तो आप टेबल बना रहे थे ना, समीकरण था तो टेबल बना रहे थे, तो टेबल में कुछ अंक छोड़ दिया है, कुछ अंक उसको इसमें रख के क्या करना है? वैल्यू निकालना है। क्या करना है? वैल्यू निकालना है। तो चलिए मैं वैल्यू निकालता हूँ। जैसे x का वैल्यू दिले है कितना? 0। x के वैल्यू तेजी 0 रखो, कोजी रखो 0, तो 0 में 4 से गुना हो गया 0, तो ये खत्म। तब बच गया -3y = कितना? 12। यही ना बच्चा जी, x के वैल्यू को चलिए 0, तो 0 में 4 से गुना 0, ये खत्म हो गया। तो -3y = 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 12/-3, तो 3 चौके 12, यानी -4। ठीक। अब सुनो, y बराबर को लेना है 0, y बराबर तो यही है y, ये जी 0 रखो, तो ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो कितना बचेगा? 4x = 12, तो x बराबर कितना? 12/4, 4 तिहाई, यहाँ कितना भराएगा? 3। अब सुनो, x बराबर 6 लेना है, x बराबर तो 6 रखो, यही है 6x, तो 6 चौके 24, ये कितना बन गया? 24, तो 24 दिखावेंगे, -3y = 12। ठीक है। अब सुनो, ये 3y को उधर भेज दो, 12 का इधर, चाहिए यही 24 को उधर भेज दो, उधर भेज दें, चलो उधर भेज देते हैं। तो 12 और 24 जाके घट गया, तो -3y बराबर कितना? 12 में से 24 घटेगा नहीं, तो -12 उल्टी, तो y बराबर हो जाएगा कितना? -12/-3, 3 चौके माइनस कट गया, कितना बचा? 4। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, नेक्स्ट आगे दिले है, ये भी सेम प्रोसेस है कि y बराबर 0, y बराबर 0, तो रखना है। देखो 3 × x + 1 और बराबर एज कितना लेना है? 0, 0 ले लिया। 3 से गुना करो, 3 से गुना, 3x + 3 में 1 से गुना, 3 बराबर 0, तो 3x बराबर ये चल गया उधर, तो -3, तो x बराबर देखो -3 और बटा 3 कट गया, क्या बार में? एक बार में। क्या बार में? एक। लेकिन कौन है कि माइनस में ना, कौन में? माइनस में। कोई दिक्कत? माइनस में। अब सुनो, अब लेना है x बराबर 0, x बराबर तो 0 रखो, ये जी 0, तो 3 × 0 + 1 बराबर कितना? y। कोई दिक्कत ना। 0 में 1 जोड़ो तो कितना बचेगा जी? 1 बचेगा ना। 3 में 1 से गुना करो तो 3, तो y के वैल्यू कितना आ गया? 3, भरा गया 3। कोई दिक्कत ना। सुनो, अब लो x बराबर कितना? 9, कितना लो? 9, तो यही है x, 9 रखो, 3 × 9 + 1 और बराबर कितना? y, तो 3 और 9 1 10, 9 1, तो 10 में 3 से गुना, कोष्ट में तो गुना होगा ना, 10 तिहाई, y बराबर कितना आ गया? 30। कोई दिक्कत नहीं ना। आज के लिए इतना है, अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे और भी जो प्रश्न है। ठीक है, अगले पार्ट्स में पूरा प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें, ताकि और बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट ला सकूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन कुछ मिस प्रिंट हमने लिख लिया है, ये y ऊपर कर दिया था, यहाँ को जो होगा x और यहाँ को जो होगा y, तो ये गलती हो गया ना जी। देखो फिर से बनाने पड़ेगा। x के वैल्यू कितना लेना है? 0 है जी, 0 लो, 3 × 0 + 1 बराबर कितना? y, तो 3 × 0 1 जोड़ेंगे तो 1 बराबर y, 3 का 3 बराबर y, तो यह जी 3 y की जगह कितना भरेगा? 3। ठीक है। अब सुनो, y के वैल्यू लो 0, y के वैल्यू 0, 3 × x + 1 बराबर क्या हो गया? 0, 3 में 1 से गुना 3x, 3 में 1 से गुना 3 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो गया? उधर गया था -3, तो x बराबर हो गया -3 और बटे 3 कट गया, क्या बार में? 1, तो -1 ना, -1। ठीक है। अब सुनो, y के वैल्यू लो 9, कितना है जी? 9, तो 3 × x + 1 बराबर कितना? 9, 9 ले लिए y की जगह। हाँ, तो 3 में 1 से गुना 3x और 3 में 1 से गुना 3 और बराबर 9, 3 जाएगा उधर घट जाएगा, तो 9 - 3, 3x बराबर कितना? 6, तो x बराबर कितना? 6/3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, कितना बचेगा? अब ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ, गलत नहीं है जी। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट्स में मिलेंगे। सुधार लीजिएगा आप लोग, दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स